हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री में आज हम यूनिट 6 का टॉपिक करने वाले हैं। यूनिट 6 में अभी नए टॉपिक जुड़े हुए हैं, जैसे कि सार्क हुआ, G20 हुआ, आसियान हुआ, तो इन और विदेशी व्यापार नीति हुई, तो इन सबको भी आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये अलग से मेंशन किया हुआ है। मतलब यहाँ से आपको क्वेश्चन बनना ही बनना है। हम इसको थोड़ा सा समझेंगे अभी कि G20 होता क्या है, फिर उससे संबंधित MCQ लगाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और यहाँ से ये समझ लीजिए, इस वीडियो से डायरेक्ट आपके 2 से 3 प्रश्न बनेंगे। ये हमारी पी सीरीज़ का 34वां भाग है। इसके पहले हम इसके 33 भाग कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो न्यू टॉपिक जुड़े हैं जो मैं करा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल नीति निदेशक तत्व जो स्पेशल अलग से मेंशन किया हुआ है उसके क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से भी, क्योंकि जो अलग से सिलेबस में मेंशन किया है ना, वहाँ से प्रश्न आना ही आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आखिरकार G20 होता क्या है। देखो, G20 को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 20 का मतलब होता है कि 20 देशों का समूह। वर्तमान में इसमें अभी जब 2023 में हमारे यहाँ वो भारत में जब G20 का सम्मेलन हो रहा था, G20 समिट 2023 भारत में ही हुई है, तो उस समय अफ्रीकी संघ को भी G20 में शामिल कर लिया है, जिससे ये G21 हो गया है। G20 प्लस अफ्रीकी संघ इसमें अब वर्तमान में सदस्य देश हैं। तो ये अब G20 जो है वो G21 हो गया है, ये भी याद रखिएगा। G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 में हुई थी। वर्तमान में इसमें अफ्रीकी संघ भी मिल गया है, जिसके कारण ये G20 प्लस अफ्रीकी संघ मतलब G21 बन गया है। G20 या 20 का समूह एक अंतः सरकारी मंच है। कैसा मंच है? अंतः सरकारी मंच है, जिसमें 19 संप्रभु राज्य। 19 संप्रभु राज्य का मतलब है ऐसे देश जिनकी स्वतंत्रता अपने आप है, वो किसी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। प्लस अफ्रीकी संघ और यूरोपीय, अफ्रीकी संघ पूरे अफ्रीकी देशों का समूह, यूरोपीय संघ पूरे यूरोपीय देशों का समूह। तो 19 संप्रभु राज्य हैं, प्लस अफ्रीकी संघ और प्लस यूरोपीय संघ अभी इसमें वर्तमान में शामिल हैं। यह विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थैर्य, जलवायु परिवर्तन, समन, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार, विरोध और संधारणीय विकास के संबोधन हेतु कार्य करता है। फ्रेंड, कमेंट करके बताइएगा कि जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है 2024 में कहाँ पर होना है। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होना है 2024 में वो कहाँ पर होना है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसमें सदस्य कौन कौन है वो देखिए। सबसे पहले अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ। ये इस प्रकार से G19 देश इसमें ऐसे हैं जो स्वतंत्र हैं, प्लस एक अफ्रीकी संघ आ जाएगा, प्लस एक यूरोपीय संघ आ जाएगा। G20 विश्व की अधिकांश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रालयों से बना है। किससे बना? याद रखिएगा, किससे बना है? ये वित्त मंत्रालयों से बना है। इसमें औद्योगिक और विकासशील दोनों ही देश शामिल हैं। यह सकल विश्व उत्पाद का मतलब GDP का 80%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और वैश्विक जनसंख्या का विश्व के भूमि क्षेत्र का 60% भाग है। विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका द्वितीय अंश है और विश्व के भूमि क्षेत्र का 60% है। ये जो डाटा मैंने बताया है ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि G20 विश्व की GDP का कितना प्रतिशत योगदान देते हैं, तो आपको याद रखना है 80%। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना देते हैं? 75%। वैश्विक जनसंख्या का कितना देते हैं? द्वितीयांश देते हैं। विश्व के भूमि क्षेत्र का कितना देते हैं? 60%। G20 की स्थापना 1999 में जब एशियाई संकट आ गया था उसके बाद हुई थी, वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। 2008 के बाद G20 शिखर सम्मेलन को प्रतिवर्ष न्यूनतम एक बार क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। मतलब
2008 के पहले ये हर एक वर्ष में आयोजित नहीं होता था, लेकिन 2008 के बाद G20 शिखर सम्मेलन हर साल आयोजित होता है। जैसे कि अभी वर्तमान में भारत में हुआ है, उसके बाद ब्राज़ील में होगा, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में होगा, ऐसे हर साल होता जाता है। इसमें प्रत्येक सदस्य के जो शासन प्रमुख होते हैं या राष्ट्र प्रमुख होते हैं, जैसे राष्ट्रपति होते हैं, वित्त मंत्री या विदेश मंत्री और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल होते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन में आपसे पूछ सकते हैं। यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यूरोपीय आयोग और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व किया जाता है। यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो यूरोपीय आयोग और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। अन्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और असरकारी संगठनों को शिखर सम्मेलन में सहभागिता हेतु आमंत्रित किया जाता है, तो कुछ को स्थायी रूप से आमंत्रित किया जाता है। 2007 से 2009 का वित्तीय संकट के जो समय रहेगा, उस समय रहा, उसमें G20 को राष्ट्र शासन प्रमुख के स्तर तक उन्नत किया गया था और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में भी नामित किया गया था। G20 को जो नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ था, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि अफ्रीकी संघ को G20 के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जिससे यह 21वां सदस्य अफ्रीकी संघ बन गया है। तो ये पूछ सकते हैं कि G20 का सबसे नया सदस्य कौन सा बन गया है? तो वो अफ्रीकी बन गया है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे प्रीलिम्स के नोट्स लिए होंगे तो आपको ये इस प्रकार का टॉपिक मिल गया होगा। इसके ऑब्जेक्टिव करने से पहले फ्रेंड्स, ये हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें टोटल आपको 10 बुकलेट मिलती हैं, पूरा का पूरा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेटेड है। सिलेबस का हर टॉपिक जिस प्रकार से क्रम वाइज लगाया हुआ है सिलेबस में, उसी प्रकार से नोट्स को कवर किया गया है। यूनिट 1 से यूनिट 10 तक ये सभी नोट्स हैं। यूनिट 6 जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, इस बुकलेट से पढ़ा रही हूँ, उसमें बहुत शानदार तरीके से G20 आसियान हो, चाहे सार्क हो, चाहे विदेश व्यापार नीतियाँ हो, चाहे कोई भी टॉपिक न्यू हो, बहुत ईजी लैंग्वेज में कवर किया गया है। चाहे यूनिट 5 के कोई टॉपिक हो जो न्यू हो, चाहे यूनिट 9 हो, चाहे यूनिट 10 की जनजातियाँ हो, और चाहे यूनिट 1 में जो न्यू टॉपिक जुड़े हुए हैं प्राचीन दर्शन से संबंधित, बहुत इजी लैंग्वेज में इनको कवर किया है। और ये सभी नोट्स हस्तनिर्मित मानचित्र, सारणी, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म एवं फ्लो चार्ट का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। नए सिलेबस के अनुसार ये संपूर्ण नोट्स उपलब्ध हैं, तो आप हमारा ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। इसका प्राइस 2799 है, जिसमें कुरियर चार्ज भी शामिल है। अलग से आपको कुरियर चार्ज नहीं देना है इसमें। ये इस सरल भाषा में है और बुलेट फॉर्म का यूज़ करते हुए। सबसे मेन चीज़ जो है, इसके साथ हम अगर आप हमारा नोट्स लेते हैं तो हम आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप देते हैं। ये ग्रुप पेड ग्रुप होता है, उन्हीं लोगों को मिलता है जो हमारे नोट्स लेते हैं। इस ग्रुप में हम आपकी तैयारी कराते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण अपडेट दिया जाता है। यहाँ पे डेली जो हमारे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स की रात के समय जो मेरे चैनल पर वीडियो आता है, उसका PDF दी जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन, कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन जो कि नया जुड़ा हुआ है, रोज वहाँ पे प्रश्नों की तैयारी कराई जाती है। ये ग्रुप आपको तब तक के लिए रहेगा जब तक कि सिलेबस नहीं बदल जाता है आने वाले, चाहे वो 2026 हो, 2027 हो या 28 हो, आपको ये ग्रुप से जोड़े रखेंगे। जब तक कि यही सिलेबस रहेगा, तब तक के लिए आपको इस ग्रुप से जोड़े रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ग्रुप है। मैं जैसा कि हमेशा बोलती हूँ, मेरे नोट्स से ज़्यादा ग्रुप में मैं इतनी शानदार, क्योंकि कोई भी चीज़ तुरंत आती है तो हमारे दिमाग पर पिन कर जाती है। तो चाहे हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हों, चाहे प्रीलिम्स के नोट्स हों, ये आपको ग्रुप देते ही हैं हम तैयारी के लिए। उस ग्रुप में हम आपकी तैयारी कराते हैं। नोट्स आपको केवल हार्ड कॉपी में है, सॉफ्ट कॉपी में नहीं है फ़िलहाल तो। और आप जैसे ही मुझे अपना एड्रेस भेजते हैं, पेमेंट करते हैं, 7 से 10 वर्किंग डेज़ में ये आपके घर पहुंच जाते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार के ये नोट्स हैं। ये इस प्रकार का नोट्स बनाया गया है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इनको तैयार किया गया है, जैसे कि आयोग को फ्लो चार्ट में कवर किया गया इस प्रकार से, जिसे पढ़ने में आपको आसानी हो। मतलब फ्लो चार्ट से पढ़ने में ईजी होता है।
चित्रों द्वारा नोट्स को कवर किया है, चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ इन नोट्स को कवर किया गया है। ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है। ये पूरा नोट्स का रिव्यू है। तो आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप कहीं भी भारत में रहते हो, आप हमारे नोट्स को मंगा सकते हैं। आपको केवल मुझे व्हाट्सअप करना है और अपना एड्रेस भेजना है और बताना है कि आपको कौन सा नोट्स लेना है। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर का नोट्स भी उपलब्ध है और MPPSC प्रीलिम्स का नोट्स भी उपलब्ध है। मेंस के नोट्स अपडेट हो रहे हैं, 2023 के लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। 2024 के नोट्स अपडेट हो रहे हैं, जल्द ही उपलब्ध होंगे। अब हम इसके कुछ MCQ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, G20 की स्थापना कब हुई थी? 1995, 99, 85 या 2000? तो G20 की स्थापना अभी हमने पढ़ा था 1999 में हुई थी। 26 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना हुई थी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। G20 की स्थापना 1999 में विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय गवर्नरों को एक मंच पर लाने के लिए की गई थी। G20 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देखते हैं। अब G20 शिखर सम्मेलनों में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल हैं, ये सही है। भारत ने 2023 से पहले G20 शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया था, ये भी सही है। G20 का मुख्य उद्देश्य गरीबी को ख़त्म करना है, ये नहीं है। इसका मतलब गरीबी को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि वित्तीय स्थिरता लाना है सदस्य देशों में। दुनिया का कोई मतलब नहीं है। और इसकी बैठक सालाना आयोजित होती है, ये भी सही है। तो केवल सी वाला गलत होगा कि इसका उद्देश्य दुनिया से गरीबी को ख़त्म करना है, बल्कि इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शहर में 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? ब्रिस्बेन, टोरंटो, अंतालिया, नई दिल्ली? तो ये हुआ था हमारे भारत के नई दिल्ली में। मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 9 और 10 सितंबर को ये आयोजित हुआ था। 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, फाइटिंग पॉवर्टी विद रेजिडिटी, सर्विंग द ह्यूमैनिटी बेटर और मेकिंग द वर्ल्ड टुगेदर। तो इसका आंसर हो जाएगा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एक भूमि, एक विश्व, एक परिवार और एक भविष्य। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो हाई लिखकर सेव करा दीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया G20 का सदस्य है, मैक्सिको भी है, तुर्की भी है, सिंगापुर G20 का सदस्य नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिंगापुर हो जाएगा। अगला है, G20 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, G20 की बैठकों में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक करता है। बिल्कुल सही है, 100%, बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 देश के कुल 85% GDP को बनाते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, हाँ बनाते हैं। विश्व व्यापार में G20 के देश 80% योगदान देते हैं, ये भी सही है। G20 देशों में दुनिया की करीब 40% जनसंख्या रहती है, ये गलत है। दुनिया की 40% जनसंख्या नहीं रहती, लगभग 2/3 जनसंख्या G20 की दुनिया में रहती है। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फ्रांस? तो अमेरिका में वॉशिंगटन में G20 का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? वॉशिंगटन में हुआ था और ये 2008 में हुआ था। अभी तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं? 5, 9, 11 या 18? तो अभी आपको याद होगा कि हमारे भारत में हुआ था कौन सा? 18वां। तो ये कितने हो चुके हैं? 18 हो चुके हैं। अगला है, इसके पढ़ लेते हैं। साल 2023 से पहले इसके 17 सम्मेलन हो चुके थे। भारत ने इसकी 18वीं बैठक की मेजबानी करी। अगला क्वेश्चन है, G20 के बारे में कौन सा सही है? ऑस्ट्रेलिया G20 का सदस्य सही है। G20 में एक स्थायी सचिवालय है। G20 की प्रेसिडेंसी 2015 में चीन के पास थी, ये भी गलत है। G20 की प्रेसिडेंसी हर 2 साल होती है, नहीं। G20 की प्रेसिडेंसी केवल 1 साल बाद होती है, 2 साल बाद नहीं होती। तो केवल पहला सदस्य सही हो जाएगा, बाकी के सदस्य होंगे गलत हो जाएंगे। G20 के वर्तमान अध्यक्ष इसके कैसे होते हैं? जो अध्यक्षता करता है। 2023 में कौन था? भारत अध्यक्षता किया था, तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जब भारत ने अध्यक्षता की है तो इसके अध्यक्ष मोदी जी हो जाएंगे। अगला है, G20 समिट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश या उपरोक्त सभी? तो ये सभी इसकी, क्योंकि सभी देश शामिल हैं तो ये सभी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, सभी इसका आंसर हो जाएगा। G20 2023 का लोगो इंस्पायर्ड है किससे? राष्ट्रीय ध्वज भारत का, रूस का राष्ट्रीय ध्वज, फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज? कोई नहीं।
तो ये जो G20 2023 कहाँ पे हुई, तब भारत में, तो इसका लोगो भी क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही हम आसियान के करेंगे, ऐसे ही सार्क के करेंगे, जितने भी नए टॉपिक जुड़े हैं इसी प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। कौन सा शहर G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रिमंडलीय बैठक का मेजबान था भारत का? चेन्नई, मुंबई, गांधीनगर या श्रीनगर? तो इसका आंसर है चेन्नई। कौन सा था? चेन्नई था। कौन सा देश G20 सदस्य देश जीडीपी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चाइना, जर्मनी या जापान? तो ये है चाइना। चाइना देश के जीडीपी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र G20 संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा है, ये सत्य है, असत्य है या कोई नहीं है? तो G20 संयुक्त, क्योंकि जो सदस्य हैं वो संयुक्त राष्ट्र के भी हिस्सा है, तो ये भी एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा हो जाएगा। तो ये क्या सा हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा 2025 में, और 2024 में ब्राजील करेगा, और 2025 में कौन करेगा? 2025 में दक्षिण अफ्रीका करेगा। मतलब 20वां जो G20 शिखर सम्मेलन है, ये 20वां याद रखिएगा, 20वां दक्षिण अफ्रीका करेगा और 19वां कौन करेगा? 19वां ब्राजील करेगा। ये फैक्ट याद कीजिएगा। G20 शिखर सम्मेलन कितनी बार आयोजित होता है? तो G20 जो शिखर सम्मेलन है वो प्रतिवर्ष आयोजित होता है, हर साल आयोजित होता है। कितना? हर साल आयोजित होता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मैंने आपको पूरा डिटेल भी पढ़ा दिया, इसके एमसीक्यू भी करा दिए। बहुत ही शानदार इसके एमसीक्यू हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इसी तरह के नोट्स के लिए और ये पीडीएफ भी आपको हमारे इन ग्रुप में पहुँचा दी जाएगी जो प्रीलिम्स के नोट्स के साथ मिलेगा। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं या वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।